गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं, फिर आगे देखते हैं आगे क्या करना है। तो हमने पढ़ा था स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखिएगा, आप एनालाइज करिएगा पीसीएस के पेपर्स को, तो ये बस स्केड्यूल्स नहीं पूछते हैं। स्केड्यूल से जो 7th स्केड्यूल है, तो उसमें कौन सा विषय संघ सूची में आता है, कौन सा राज्य सूची में आता है, या कौन सा कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची में आता है, ये भी पूछ लेते हैं। और ये पूछ लेते नहीं, ये पूछते रहते हैं, ये हमेशा पूछते रहते हैं। तो बस उसी को आज लेके आया हूँ। एक छोटी सी क्लास उस पर हो जाए, उसके PYQs देख लें, अगर 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो निकल जाए। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज। क्या 7वीं अनुसूची स्केड्यूल 7 डिकोडेड, संघ राज्य और संवर्ती सूचियों के प्रमुख विषयों का संपूर्ण कवरेज। अच्छा, ऐसा है क्या? हमें तो पता ही नहीं था। बताइए, हमें भी नहीं बताया इन लोगों ने कि संपूर्ण कवरेज है। संवैधानिक स्रोत कौन से हैं? आर्टिकल 246, संविधान का अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच विधायी शक्तियों का स्पष्ट सीमांकन करता है। पार्ट कौन सा था? 11। अध्याय कौन सा था? फर्स्ट। अभी जब हमने वो क्लासेस की थी पार्ट्स की, PYQ की, तो उसमें हमने ये देखा था। अगर आपने नहीं देखा हो तो वहाँ पीछे जाके देख लेना, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आर्टिकल 246 विधानसभाओं के बीच विधायी शक्तियों का स्पष्ट सीमांकन करता है, जो भारतीय सहकारी संघवाद का मूल स्तंभ है। अब आपको लग रहा है कि ये क्या है भाई, नया नया सा सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हम पढ़ेंगे जब केंद्र राज्य संबंध में आएंगे, तो हम इसे भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस ऐसे ही निकल लीजिए कन्नी काट के। आर्टिकल 248 क्या बोलता है कि कोई भी विषय जो तीनों सूचियों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं हो, उसे अवशिष्ट शक्ति माना जाता है। रिसिड्यूअरी पावर, इस पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार केवल संसद के पास सुरक्षित है। हमने किससे लिया था ये? याद है आपको? कनाडा से, याद है? आप वो देख लेना, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो, तो आपको उसमें दिख जाएगा। अब देखते हैं कैसे कैसे बांटा गया है संघ सूची। आर्टिकल 246(1) कुल थे 97 सब्जेक्ट्स जो मूल संविधान में थे, अभी वर्तमान में 100 हो गए हैं। इस पे कौन बना सकता है कानून? केवल संसद। सूची 2 राज्य सूची स्टेट लिस्ट, आर्टिकल 246(3) कितने सब्जेक्ट थे स्टार्ट में? 66, अभी हो गए 61। ये भी एक विवाद का विषय है जो वर्तमान में चल रहा है, आपको मेंस में पढ़ने को मिलेगा। इस पे कौन बनाता है? सामान्यतः राज्य विधानमंडल। आपको लग रहा होगा कि यार ऊपर जो संघ सूची है उसमें केवल संसद है, यहाँ पे जब हम आते हैं तो लिखता है सामान्यतः राज्य विधानमंडल। इसका क्या मतलब है? तो जब आप आपातकाल पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे राज्य सूची के विषय पे भी केंद्र सरकार बना सकती है कानून। आपातकाल के भी कुछ ऐसे कंडीशंस है, कुछ ऐसे कंडीशंस है जब राज्यसभा अनुमति देती है, वो सब हम पढ़ेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। तो सामान्यतः राज्य विधानमंडल, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे केंद्र भी बनाती है, और वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट, आर्टिकल 246(2) एक संघ, 2 समवर्ती, 3 राज्य। ऐसे टिक बना सकते हम लोग ना, अगर हम बोलते ना कि भाई थोड़ा सा सर उधर, से संघ, से समवर्ती सूची, आज से राज्य। बोलेंगे भाई ट्रिक क्या हुआ? ट्रिक ये हुआ कि ये आर्टिकल 246(1) हो गया, ये 246(2) हो गया, ये 246(3) हो गया। मैंने भी अभी सोचा है और अच्छा लगा यार, सही है ससर भाई, ससर जात हो रहा है यार। चलो अब मुद्दे पे आते हैं कि इस पे कानून कौन बनाता है? संसद और राज्य दोनों, बट यूनियन प्रिवेल्स इन कन्फ्लिक्ट्स। अगर विवाद होगा तो संघ का कानून सर्वोपरि होगा। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे राज्य के किसी विषय पर, संबंधित सूची में राज्य किसी विषय पर अगर कानून बनाता है, उसे राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त हो जाती है, तो फिर राज्य वाली प्रिवेल कर जाती है। हम डीप में पढ़ेंगे, मैं बस बता रहा हूँ कि इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम आगे देखेंगे। संघ सूची के प्रमुख विषय, यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स, ठीक है, देखते हैं। सुरक्षा और विदेशी संबंध। देखिए, अब सिक्योरिटी की बात हो, विदेशों से बात हो, तो संघ को ही दिया जाना ज़्यादा अच्छा है। तो सुरक्षा और विदेशी किसके पास है?
संघ के पास। अब सुरक्षा में क्या आ जाएगा, रक्षा आ जाएगा, थल नौ और वायु सेना आ जाएगी, परमाणु ऊर्जा भी सुरक्षा में ही आ जाएगा, एटॉमिक एनर्जी, युद्ध और शांति, संधि और विदेशी मामले जो भी राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। कौन कौन से हो गए, तीनों सेनाएं हो गई, रक्षा हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, युद्ध और संबंध हो गए, और शांति हो गई, संधि हो गई, और विदेशी मामले हो गए। तो हो गया सुरक्षा और विदेशी संबंध। फिर वित्त और राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा, फाइनेंस एंड इंफ्रा। फाइनेंस एंड इंफ्रा में भी पैसे भाई ज़्यादा अगर संघी देखे तो अच्छा है। आर्थिक और संचार नियंत्रण, चलो देखते हैं। बैंकिंग इसके अंडर में है, केंद्र, आरबीआई केंद्र, मुद्रा केंद्र, इंश्योरेंस यानी बीमा केंद्र, रेलवेज केंद्र, राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवेज बनते हैं एनएच, याद है एनएच, कौन सी एनएच गुजरती है आपके बगल से, कमेंट में बताना सब। हाँ, और भारत की जनगणना सेंसस। तो सुरक्षा और विदेशी संबंध से मामले हो या फिर वित्त और राष्ट्रीय बुनियादी ढांचों से मामले हो, एक केंद्र के हिस्से में आती है। कैसे याद करेंगे इसको, चलिए एक मिनोमिक्स में इसके लिए लाया हूँ। डियर फ्रेंड कैन ट्रेन बुल्स काउंट, DFTVC, डियर फ्रेंड कैन ट्रेन बुल्स काउंट। डियर फ्रेंड, डी और एफ, डी से हो गया डिफेंस और एफ से हो गया फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, मतलब विदेशी मामले और रक्षा मामले। कैन ट्रेन, सी और टी, सी से हो गया कम्युनिकेशन यानी संचार, और टी से हो गया ट्रांसपोर्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। बुल्स काउंट, बी और सी, जो बड़े अच्छे हैं बस उन्हीं को देखना है। बी से हो गया बैंकिंग, अभी बताया था आपको, और सी से हो गया सेंसस जनगणना। DFCTBC, जल्दी जल्दी देखिए। डी से डिफेंस, एफ से फॉरेन अफेयर्स, सी से कम्युनिकेशन, टी से क्या हो गया ट्रांसपोर्ट, बी से हो गया बैंकिंग, और सी से हो गया सेंसस। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग और सेंसस। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य सूची के प्रमुख विषय। अब राज्य का काम है खेती वेती करवाए, जमीन उमीन नापी करवाए, तो उसी हिसाब से दिया है। पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, पुलिस राज्य सूची का विषय है। अगर आपको पुलिस संभालती है तो समझ लीजिए राज्य सरकार ने पिटवाया है। मजाक से हटके पुलिस राज्य सूची का विषय है, और लोक व्यवस्था भी राज्य सूची का विषय है। यूपी विशेष का सबसे पसंदीदा जाल है। राज्य लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल का नियंत्रण करता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि राज्य जो है वो लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसका यूज करता है, पुलिस बल का। तो पुलिस बल और लोक व्यवस्था किसके हो गए, राज्य के। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, सैनिटेशन तो आपको पता ही होगा, स्वच्छता। तो स्वास्थ्य और स्वच्छता, पुलिस और लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और स्वच्छता। स्वास्थ्य में क्या आ जाएगा, अस्पताल आ जाएंगे, औषधालय मतलब डिस्पेंसरीज जहाँ पे मेडिसिन मिलते हैं, और स्थानीय साफ सफाई की जिम्मेवारी, जो नगर निगम वगैरह आप देख रहे हैं, जो गलियों की साफ सफाई होती है, सबकी जिम्मेवारी राज्य सरकार की है, संघ सरकार इसमें नहीं आती है। हाँ, कुछ मिशंस लाती है संघ सरकार, जैसे स्वच्छ भारत योजना है, लेकिन कार्यान्वयन राज्य स्तर पे ही किया जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड लैंड, मैंने क्या बोला कि राज्य अपना खेती करवाए, जमीन की नापी करवाए, तो कृषि आय पर जो टैक्स आएगा वो राज्य सरकार लेगा। सिंचाई व्यवस्था राज्य सरकार देखेगा। भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू, और वो एग्रीकल्चर टैक्स एक कौन लेते हैं, राज्य सरकार। और स्थानीय मत्स्य पालन, फिशरीज भी कौन देखेगा, राज्य सरकार देखेगा। और लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय, ये भी राज्य के अंदर है। चलिए फिर से देखते हैं। पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस का प्रयोग करेगा, ऐसे याद रखिए। लोक व्यवस्था और पुलिस दोनों इसके अंदर में है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, स्वास्थ्य, अस्पताल, औषधालय, स्थानीय साफ सफाई की जिम्मेदारी। एग्रीकल्चर एंड लैंड, एग्रीकल्चर पे टैक्स लेगा, लैंड रेवेन्यू लेगा। उसके अलावा मत्स्य पालन भी यही देखेगा। फिर नगर पालिका और ग्राम पंचायत, ये भी राज्य सूची के विषय हैं, समझ गए। चलिए इसका भी एक ट्रिक देते हैं आपको, है स्टेट लिस्ट का भी आपको एक ट्रिक देते हैं। पुलिस एंड हेल्थ लीडर प्रोटेक्ट अदर्स, वाह क्या बात है। पुलिस एंड हेल्थ लीडर्स प्रोटेक्ट अदर्स। पुलिस में से पी ले लो तो पुलिस हो गया है, तो पूरा का पूरा पुलिस हो ही गया, चलो हटाओ।
एंड में से ए ले लिए तो क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर। ए से क्या हो गया, एग्रीकल्चर। आपको इसका पीपीटी मिल जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, ऐसे हाय तौबा नहीं मचाना है कि सर छाती पीटने लगे, अरे सर पीपीटी नहीं आया। मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और आप बोलोगे अब टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा, तो भैया टेलीग्राम चैनल हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी पढ़ने पे फोकस करो। पुलिस एंड हेल्थ लीडर्स प्रोटेक्ट अदर्स। पुलिस में पी से हो गया पुलिस, ए से हो गया एग्रीकल्चर, हेल्थ खुद में हो गया, देखो कुछ चीज़ें तो खुद से हो जा रही है, हेल्थ हो गया। एल से हो गया लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस मतलब पंचायत और नगर पालिका। ठीक है, पंचायत है, नगर पालिका। एल से लीडर्स हो गया, प्रोटेक्ट अदर्स। पी से हो गया पब्लिक ऑर्डर। क्या हो गया, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था। और ओ से क्या हो गया, पब्लिक ऑर्डर। पी ओ दोनों मिला के ले लिए, पी से पब्लिक, ओ से ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, ये हो गए पुलिस एंड हेल्थ लीडर्स प्रोटेक्ट्स अदर्स। पी से पुलिस, ए से एग्रीकल्चर, एस से हेल्थ, एल से लोकल गवर्नमेंट, और पीओ से क्या हो गया, पब्लिक ऑर्डर। चलिए ये भी हो गया। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के बारे में मैंने आपको बताया कि राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जब एक साथ दोनों बनाएंगे तो केंद्र की कानून एक्सेप्शन को छोड़ के बाकी सारे मामलों में सर्वोपरि होगी। समवर्ती सूची के विषय, कनकरेंट लिस्ट। लीगल कोर्ट्स। लीगल कोर्ट्स सामान्य एवं आपराधिक कानून। क्या, सामान्य एवं आपराधिक कानून किसके अंदर है, समवर्ती सूची। मतलब केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। समान कानूनी व्यवस्था के लिए आपराधिक कानून, आपराधिक व दीवानी प्रक्रिया, विवाह और तलाक, अनुबंध तक गोद लेना। विवाह और तलाक काफ़ी मुद्दे में चल रहा था, कौन सा था, आर्टिकल 44। क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। ठीक है, अब पढ़ेंगे डीपीएसपी में, पैनिक नहीं होना है, कह रहे सर ये तो बताया ही नहीं आपने, ऐसे ही आके बोर्ड पे लिख दिया। बिल्कुल नहीं, पढ़ेंगे, जब डीपीएसपी पढ़ेंगे तो इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, सामान्य एवं आपराधिक कानून, लीगल कोड्स क्या क्या आ जाएंगे, आपराधिक कानून, आपराधिक व दीवानी प्रक्रिया, विवाह और तलाक, अनुबंध तथा गोद लेना। सामाजिक और पारिस्थितिक कल्याण, वेलफेयर एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट। साझा विकास नीतियाँ कौन कौन सी, देखिए शिक्षा। शिक्षा पहले शायद राज्य सूची का विषय था, अभी हम देखेंगे आगे, उसके बाद संबंधित सूची में आ गया। शिक्षा, वन, कारखाने मजदूर संघ, वन्य जीव संरक्षण और बिजली, इसके संबंधी। इसका भी ट्रिक है, बताइए क्या बात है, सबके ट्रिक्स हमारे पास, बस आप रटते जाओ। एवरी फैमिली मस्ट कंट्रोल इलेक्ट्रिसिटी। हर एक परिवार को बिजली पे कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि खपत बढ़ रहा है, ऐसा है कुछ। देखिए कुछ नहीं करना है, सबकी एक आप ए वाली लाइन लिखते जाइएगा अपने नोट्स में और चीज़ें याद रहेगी, आपको पूरे नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, बस ट्रिक की लाइन लिखते जाइएगा। मैंने आपको याद हो, मैंने हर ट्रिक में बस एक सेंटेंस दिया है, वो सेंटेंस आप अपने नोट्स में लिख लो या अपने फ़ोन में टाइप करके रख लो व्हाट्सअप पे, और देखते रहो, चीज़ें याद रहेगी। एवरी फैमिली, एवरी का ई और एफ का फैमिली का एफ, ई से क्या हो गया, एजुकेशन, क्या, शिक्षा। एफ से क्या हो गया, फॉरेस्ट। मस्ट कंट्रोल, एम और सी, एम से क्या हो गया, मैरिज, और सी से क्या हो गया, क्रिमिनल लॉ। ठीक है, अब बच गया इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी ही मान लीजिए, ये है संभावित सूची। दूसरे देख लेते हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, क्रिमिनल लॉ, इलेक्ट्रिसिटी। डन। चलिए, बहुत बड़ा अमेंडमेंट, बहुत बड़ा 42वां संविधान संशोधन, 42nd अमेंडमेंट। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन। बहुत सारी चीज़ें हुई थी, मौलिक कर्तव्य इससे जुड़ा था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, छोटा संविधान, क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ें संविधान में चेंज कराई थी। इसको बोलते हैं ऐतिहासिक फेरबदल। कब आया था, 1976। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, कुछ लोग तो केशवानंद भारती केस 1973 को भी 42वां
1976 समझ लेते हैं, तो ऐसी गलतियां मत करिएगा। 42वां संविधान संशोधन अलग है, केशवानंद भारती साहब अलग हैं जो मूल ढांचा लेके आए थे। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों को राज सूची से हटाकर संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। अब आपको याद हो रहा होगा, हमने जो मूल संविधान में देखे तो उसमें राज सूची में ज़्यादा थे, वर्तमान में कम है। कहाँ गए वो? यहाँ आए हैं। कहाँ है? संवर्ती सूची में। कितने विषय? 5। कितने? 5। ठीक है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय नीतियों में एकरूपता लाना था। चलिए ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन सा था। एडुकेशन, अभी हमने पढ़ा था संवर्ती सूची में। शिक्षा 1, ये भी इसी में आ गया है। नाप और तौल, वेट एंड मेजर। वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, वाइल्ड लाइफ, पहले राज्य सूची का विषय था, अभी संवर्ती सूची का विषय है। न्याय का प्रशासन, जस्टिस एडमिन। उच्चतम उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य अधीनस्थ अदालतों का गठन, इसके अंदर आ गया था। किसको किसको छोड़ के? उच्चतम और उच्च न्यायालयों को छोड़ के। इसका गठन अन्य अधीनस्थ अदालतों का, इसके अंदर है संवर्ती सूची। कौन कौन से है? शिक्षा, वन, नापोतौल, वन्य जीव और न्याय का प्रशासन। एक तो वन और वन्य जीव और प्रशासन आपको याद रहेगा, वन और वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण आपको याद रहेगा। अब शिक्षा मिलेगा तो न्याय मिलेगा लोगों को, लोग शिक्षित होंगे तो न्याय मिलेगा उनको, तो शिक्षा और न्याय ऐसे याद कर लीजिए। बच गया नाप और तौल, तो शिक्षा, न्याय, वन और वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण। नाप और तौल रट लीजिए, हर चीज़ का ट्रिक थोड़ी दे सकते हैं, ट्रिक बनाने थोड़े बैठे हैं, वो तो आ जाता है तो बता देते हैं, शायद हो भी ट्रिक। देखिए मैंने क्या बोला था, ट्रिक है हमारे पास, है। ईच फॉरेस्ट वाइल्ड एनिमल वांट्स जस्टिस, इससे अच्छा तो मैं ही ट्रिक बताया था अभी। चलिए देख लेते हैं। ई से एडुकेशन, बस वही एक सेंटेंस लिख लीजिए आपका हो जाएगा। ई से एजुकेशन, एफ से फॉरेस्ट, डब्ल्यू से वेट, एनिमल से एनिमल ही हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू से वेट ले लीजिएगा। ई से क्या हो गया? एजुकेशन। बस एक एक सेंटेंस लिखते जाइए अपने नोट्स में, आपका काम होते रहेगा। कोई भी नोट्स देखे बोला यार क्या ही मेहनत की हो यार, एक सेंटेंस में पूरी टॉपिक खत्म कर दी तुमने। हाँ, डब्ल्यू से हो गया वेट्स, ए से हो गया एनिमल, ये तो प्रॉपर एनिमल है ही लिखा हुआ, क्या ही लिखे, है ना। और जस्टिस, जस्टिस से बस जस्टिस, जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, न्याय का प्रशासन। चलिए कुछ ऐसे वो ट्रैप्स हैं जो यूपी पीसीएस के फेवरेट हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं ताकि आप भी ये गलती ना करें और बाकी बच्चों से आगे निकल जाएं ग्रेस लेके चीज़ों को सही करके। जाल एक क्या है? पहला जाल में क्या है? भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू। भू राजस्व और कृषि आय पर कर पूरी तरह से राज्य सूची का विषय है, संवर्ती सूची का नहीं। कन्फ्यूजन होता होगा कभी कभी, भू राजस्व और कृषि आय पे कर रहे हैं, आपको लगता है क्या संवर्ती सूची का विषय होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, पूरी तरह से राज्य सूची का विषय है। दूसरा ट्रैप है स्थानीय कर, लोकल टैक्सेस, जैसे इंटरटेनमेंट टैक्स, सट्टेबाजी पर कर, शराब पे राज्य अबकारी शुल्क, एक्साइज ड्यूटी ऑन लीकर, ये सब राज्य सूची के तहत आते हैं। जितने छोटे स्थानीय लेवल के टैक्स हैं, इंटरटेनमेंट हो गया, लीगर टैक्स हो गया, सट्टों पे टैक्स है, राज्य सूची का विषय है। मत्स्य पालन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि राज्य सूची का विषय है। इसे समुद्री नौवहन या बड़े व्यापारिक बंदरगाहों के साथ जोड़कर गलत उत्तर ना चुने। लिस्ट 1 में आता है समुद्री नौवहन और बड़े व्यापारिक बंदरगाह, ये संघ सूची के विषय है। लेकिन मत्स्य पालन जो है, अब ये मत सोच लीजिएगा क्या यार समुद्रों में तो मछलियाँ पकड़ते हैं तो वो तो संघ सूची का विषय होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मत्स्य पालन राज्य सूची का विषय है, स्थानीय कर राज्य सूची का विषय है, भू राजस्व कर राज्य सूची का विषय है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं विगत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न, PYQs, क्या क्या पूछा इस टॉपिक से। ठीक है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संवर्ती सूची का विषय है? पुलिस राज्य सूची का विषय है, मैंने आपको बताया था, पुलिस लोक व्यवस्था। रेडियो और टेलीविजन प्रशासन, प्रशासन बोल रहा हूँ मैं, किसका है? संघ सूची, लिस्ट 1। विदेशी मामले भी किसके हैं? संघ सूची। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, पुलिस राज्य, आपराधिक मामले संवर्ती सूची,
रेडियो टेलीविजन संघ सूची प्रसारण मैंने आपको बताया था, और विदेशी मामले भी संघ सूची का विषय है। ठीक है, बस वही दिया हुआ है। आपराधिक मामले संपत्ति सूची, पुलिस राज्य सूची, और रेडियो टीवी एवं विदेशी मामले संघ सूची के विषय हैं। भारतीय संविधान की संपत्ति सूची में कौन कौन से शामिल हैं? 3 है, देखिए। व्यापार एवं वाणिज्य, सामानों में मिलावट और उत्तराधिकार। देखिए और जल्दी जल्दी बताइए। देखिए, व्यापार और वाणिज्य मैंने जैसा आपको बताया था राज्य सूची का विषय है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन अगर एलिमिनेट करें तो पहला ऑप्शन गलत है, तो ए भी गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी, सामानों में मिलावट और उत्तराधिकार। अगर आपको इतना ना भी पता हो, आपको बस ये पता हो कि व्यापार एवं वाणिज्य जो है वो राज्य सूची का है और ये पूछ किसका रहा है? संपत्ति सूची, तो पहला तो गलत हो गया, और पहला गलत हो गया तो ए भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया। आंसर आ गया डी। ना पता हुए होते हुए भी हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, अब देख लेते तो अच्छे से। खाद्य पदार्थों में मिलावट यह संपत्ति सूची के प्रविष्टि 18 के तहत आता है। उत्तराधिकार भी संपत्ति सूची के प्रविष्टि 5 के अंतर्गत शामिल है। व्यापार एवं वाणिज्य, समांतर राज्य के भीतर का व्यापार राज्य सूची और अंतर्राज्यीय व्यापार संघ सूची के विषय है। ठीक है, अगर 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों के बीच व्यापार हो रहा है तो किसकी विषय है? संघ सूची की। और राज्य के भीतर हो रहा है तो राज्य सूची की। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये तो यार, अच्छा हाँ उसी का तो है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, मैंने आपको बताया था, एकदम सही बात है। जनगणना सेंसस संघ सूची, एकदम सही बात है, ये भी मैंने आपको बताया था। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ये द्वितीय अनुसूची नहीं है। कौन सा है? 4 लोग बैठेंगे तो सभा लगेगी, और 4 लोग बैठेंगे तो सभा लगेगी, तो कौन सी हो जाएगी? 4th शेड्यूल, राज्यसभा। तो सी ऑप्शन गलत हो गया। दल विदल विरोध 10वीं अनुसूची सही है। जब आप पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा, उसकी वीडियो देखिएगा, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। तो आप एक बार वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा मेरा। अब चलिए थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अरे यार तुम, हाँ राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची का विषय है, गलत हो गया। द्वितीय अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों आदि के वेतन और भत्तों संबंधित है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय, एकदम सही बात है। जनगणना संघ सूची का विषय, एकदम सही बात है। ठीक है, ये जो 10वीं अनुसूची थी कब आई थी? आपको याद है ना, मूल में तो 8 ही थे। ये आई थी 52nd अमेंडमेंट, बावनवां संविधान संशोधन। इसके टाइम में हुआ था? राजीव गांधी के टाइम में, 1985। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2009 और 2010 2 साल लगातार पूछा है वो भाई साहब। विषय और संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं। 1 संपत्ति सूची, अभी हमने रिसेंट अभी जस्ट पढ़ा है, ज़्यादा देर भी नहीं हुआ है, मुश्किल से 4-5 मिनट हुआ, सही बात है। शेयर बाजार संपत्ति सूची नहीं, बिल्कुल नहीं। शेयर बाजार संघ सूची का विषय है। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, सही बात है, डाकघर संघ का विषय है। जन स्वास्थ्य राज्य का, अगर आपको शेयर बाजार ना भी पता हो, ये तीनों पता हो, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बताया था डाकघर बचत बैंक संघ सूची, शेयर बाजार संघ सूची। ठीक है, ऑप्शन बी गलत हो गया इसका। अब ये याद रखना कि बैंकिंग, बीमा, जनगणना और शेयर बाजार सदैव संघ सूची में होते हैं। ठीक है, जबकि स्वास्थ्य, कृषि, पुलिस राज्य सूची में आते हैं। इन सब के पीपीटी आपको मिल जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा। जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संपत्ति सूची में स्थानांतरित किया गया। अभी मैंने आपको बताया था, कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां, 42nd अमेंडमेंट। कितने विषय थे? 5 विषय। कौन कौन से थे? 1 थे, पहला वन्य जीवन और वो उसके अधिनियम थे, दूसरा शिक्षा था, चौथा था न्याय, और 5वां था मापतौल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राज्य सूची से संबंधित सूची में स्थानांतरित 5 विषय। क्वेश्चन हो गए हैं खत्म। अभी मैं यही बता रहा था कौन कौन से थे। शिक्षा अगर मिलेगी तो लोगों को क्या मिलेगा? न्याय। वन और वन्य जीव संरक्षण एक साथ, बच गया कौन सा? माप और तौल। ठीक है, याद रहेगा, शिक्षा मिलेगी तो लोगों को मिलेगा न्याय, वन हो जाएगा और वन्य जीव का संरक्षण हो जाएगा, 4 इधर हो गया और एक माप तौल हो गया।
एक अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं, इसको भी देखते हैं भाई। संघ सूची, यूनियन लिस्ट, क्या आ जाएगा? जनगणना आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। सेंसस किस में होता है? संघ सूची में। राज्य सूची, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, अभी हमने पढ़ा है। अवशिष्ट शक्तियां, क्या बात है। पहले संबंधित सूची देखो, संबंधित सूची में क्या आ जाएगा? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, हमने भी देखा इसको। अवशिष्ट विषय कौन सा है? अंतरिक्ष अनुसंधान, यही एक बच गया था तो यही हो जाएगा। तो पहला का 3, दूसरा का 1, तीसरा का 4, सी का 4, बी का 1, ए का 3 और डी का 2, ऑप्शन 1। कब पूछा है? 2004 में यूपीपीसीएस ने। यह है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं? 1997 का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। बैंकिंग बिल्कुल संघ सूची में है। बीमा इंश्योरेंस हाँ है, बिल्कुल संघ सूची का टॉपिक है। जनगणना ये भी है। बच कौन सा गया? गैस संघ सूची का नहीं है। अब ये मत सोचिएगा कि गैस बंद हो गई तो सब मोदी सरकार को घेर दे इसलिए गैस संघ सूची का विषय है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गैस तथा गैस वर्क्स राज्य सूची का विषय है। वो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के चलते मोदी सरकार को घेर दे, इसलिए नहीं कि गैस का जिम्मा आप लीजिए, वो राज्य सरकार का काम है, वो राज्य सरकार देखेगी। यह राज्य सूची का विषय है। प्राकृतिक गैस के कुछ मामलों पर विनियमन संबंधी प्रकृति का हो सकता है, परंतु मूल गैस वितरण राज्य सूची में है। ठीक है, यही थी कहानी। हाँ अगला देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? शिक्षा पहले राज्य में था, अब किस में है? समवर्ती। ये नहीं कि सोचेगा कि अरे पहले तो था ना, इसी चक्कर में मार देते हैं, बिल्कुल नहीं। और कौन सा अमेंडमेंट? सॉरी इधर से 42nd। 5 कौन कौन थे याद करिए? शिक्षा न्याय, वन्य जीव वो उनका रक्षण और एक मापतौल। विद्युत सॉरी एक गलत हो जाएगा, विद्युत विषय में नहीं आता है, ये संबंधी सूची का विषय है। वन संबंधी सूची का है। बच गया रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस देखिए रेलवे संघ सूची का विषय है। हमेशा हम इस डाउट में रहते हैं, आपको लगेगा क्या रेलवे पुलिस कहाँ से हो जाएगा? नहीं बिल्कुल, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रेलवे जो है वो संघ सूची का विषय है, लेकिन रेलवे में जो पुलिस है आरपीएफ जिसको बोलते हैं रेलवे पुलिस फोर्स, वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, यूपीपीसीएस से 2 बार पूछा इसे, 1997 और 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संबंधित सूची में शामिल है? देखिए पुलिस तो राज्य में है, प्रिजन भी राज्य की ही विषय है और लोक व्यवस्था भी राज्य का विषय है। बच कौन सा गया? क्रिमिनल प्रोसीजर, दंड प्रक्रिया, ये हो जाएगा संबंधित सूची का। ठीक है, आपराधिक कानून आपको याद होगा। अब चलिए कुछ क्विक चेकलिस्ट देख लेते हैं, जल्दी जल्दी इसको निपटाते हैं। संघ सूची, रक्षा विदेश मामले परमाणु ऊर्जा, रक्षा विदेश मामले और परमाणु ऊर्जा, रेलवे डाक एवं तार, बैंकिंग बीमा। आप ऐसे एक कॉलम बना लीजिए, आपके लिए आसान होगा जैसे मैंने बना रखा है। और पीपीटी तो आपको मिल ही जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, एक ही पेज में सब कुछ मिल जाएगा। शेयर बाजार, जनगणना, सेंसस, लोक व्यवस्था, पुलिस, रेलवे पुलिस, राज्य सूची, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अस्पताल, राज्य सूची, कृषि भूमि, स्थानीय स्वशासन एवं गैस, राज्य सूची, संबंधित सूची में दंड प्रक्रिया, आपराधिक कानून, विवाह, शिक्षा, वन, नापताल और मिलावट, उत्तराधिकार, जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा लिस्ट, तो चीज़ें सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा 7वीं अनुसूची के विषय, शक्तियों का बंटवारा और उनसे रिलेटेड कुछ PYQ। और बाकी आपको अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगले वीडियोज़ के लिए, और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। और अगर कोई डाउट हो, कहीं पे कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करना, आपको रिप्लाई उसी कमेंट पे मिल जाएंगे, या फिर अगले वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी बस ख़त्म करते हैं आज की क्लास, इतना ही। धन्यवाद, पढ़ते रहिए बस ऐसे ही लगन के साथ। चलिए नमस्कार।